2024 में पूर्ण बहुमत से 400 पार। 2024 में पूर्ण बहुमत से 400 पार सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसी बातें करें, सभी बड़े बड़े चेहरे हैं सर गठबंधन में। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। एक भैया कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, कुछ नहीं है रे, कुछ सब मोदी जी सिर्फ ओनली भाजपा सरकार ही काम कर सकती है, देश को चला सकती है। कुछ नहीं होने वाला, ये विपक्ष गठबंधन इंडियन कुछ नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिस तरीके से 500 साल के बाद अब राम मंदिर का उद्घाटन करीब आ रहा है, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसको लेकर तमाम जानकारियां आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिलती रहती होगी। उसी को लेकर आज हम लोग राजीव चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है राम मंदिर को लेकर। उद्घाटन होने वाला है और इसको लेकर 24 इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी लोगों से जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सूर्य वर्मा है। सर, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले आपको जय श्री राम। और ये 22 तारीख को देखा नहीं जा रहा, ये किया जा रहा है। ठीक है, जो हमारे रामलला जी हैं, भगवान जय श्री राम जो वंशज हैं हमारे, हम सनातनी जो धर्म है हमारा, और हमारे जो सनातन धर्म के जो हमारे पूर्वज हैं और हमारे वंशज हैं श्री राम, भगवान श्री राम जी, उनका जो अयोध्या में जो उनका घर था, उस घर को हमने पक्का कर दिया है। पहले भगवान श्री राम जी की झोपड़ी थी, आज हमने उनको पक्का कर दिया है कि भगवान श्री राम हमारे मंदिर, हमारा जो आपका घर परिवार है, माता सीता है, हमारा जो हमारे बहुत बड़े देवी देवता हो आप, और हमने आपका जो 22 तारीख को जो हवन 25,000 हवन जो वहाँ पे प्रतिष्ठा से होगा, 25,000 जो हमारे सर्वप्रिय हमारे पंडित बैठेंगे, वो उस यज्ञ की तैयारी की जाएगी। और रामलला जी का, भगवान श्री राम का वहाँ पर उद्घाटन जिसे कहते हैं, और एक जिसे कहते हैं प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, वो पूरी होगी। हमारी पूरी भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार की टीम, और इसमें कोई भी विपक्ष, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वहाँ पहुँचेंगे। कोई कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो भगवान सब श्री राम सभी के हैं, और वह सभी से वह सब पहुँचेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम सभी के हैं, कांग्रेस के लोग भी वहाँ पहुँचेंगे, तो सर क्या वजह मानते हैं? 65 सालों से कांग्रेस का राज रहा भारत के अंदर, तो उस टाइम पे इसका जो सुनवाई थी, इस पे जो कार्रवाई थी, क्यों नहीं हुई? देखिए, 70 साल से जिस तरह से इसको लटका के छोड़ा गया था, ठीक है, ये सभी ने कहा भी कोर्ट का फैसला होगा या वहाँ मस्जिद की लड़ाई है, ये लड़ाई है, वो लड़ाई है। देखिए, वहाँ पर प्रतिष्ठा जो है भगवान श्री राम के, जब भी वहाँ खुदाई की है तो भगवान श्री राम के वहाँ पर पूरा हर चीज़, वहाँ शिवलिंग मिलना, कई चीज़ें मिलना, तो ये कोर्ट ने भी देखा भगवान। और 70 साल से जिस तरह से जिन सरकारों ने उनको रोका, जिन सरकारों ने मंदिर नहीं बनने दिया, जिन सरकारों ने, आज वो सरकार, मैं कहता हूं उस सरकार का नामो निशान मिट गया है। ठीक है, जिन सरकारों ने, मैं नाम नहीं ले रहा, जिन सरकारों ने वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर की अवहेलना की, जिनको रोकने की कोशिश की, जिनको भगवान, वहां आपने देखा था कितना बड़ा गोलियां चली, कांड हुआ, लोग मरे, शहीद हुए, मैं उनको शहीद का दर्जा दूंगा। क्यों? जिस तरह से वहां घटना हुई, कल्याण, वहाँ जिनकी सरकार थी, आज वो सरकार कहाँ है? आज उन सरकार का नामो निशान मिट गया है मेरे भाई। और 9 साल बेमिसाल, देखिए मैं पार्टी पक्ष की बात नहीं करूंगा, ये भगवान श्री राम की बात आई है। हमारे जिनके हम जो हमारे बड़े पूर्वज रहे हैं और सनातनी धर्म हम हैं, तो इससे देश में एक पूरी एक लहर है, एक भगवान श्री राम के प्रति हर इंसान में एक उमंग आ गई है कि, और 22 तारीख का जो समय आप देखिए, हर घर में 8 से 10 दिए जलाए जाएंगे, एक दिवाली की तरह मनाया जाएगा। एक क्यों? भगवान श्री राम का नया घर बनके, भगवान श्री राम का अपना स्थान बनके, तो पूरी दुनिया मनाएगी। हिंदुस्तान नहीं, हमारा भारत नहीं, हमारा इंडिया नहीं, पूरी दुनिया मेरे भाई इसको मनाएगी। और पूरी दुनिया, कम से कम 2 से 5 करोड़ लोग पहुंचने की व्यवस्था हो गई है वहाँ पे। 2 से 5 करोड़ लोग पहुंचने की व्यवस्था है, एयरपोर्ट की व्यवस्था हो गई है, वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था। देखिए, वो मंदिर नहीं है, वो भैया वहाँ जो स्थान रहा है, वो मिट्टी, वो हमारे भगवान श्री राम जिन्होंने वहाँ जन्म लिया, वो भैया हमारे भारत माता है। वहाँ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, कितनी लड़ाई लड़ने के बाद 70 साल में क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि जिन लोगों ने वहाँ पर इस तरह की घटनाएं की, जिस तरह से वहाँ पे ये गृह युद्ध छिड़ा गया, लड़ाई छिड़ी गई, ठीक है, ये स्वाभिमान वाली बात नहीं थी ये, क्योंकि उनको सबको पता था यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर है और नहीं बना पाए, और आज बनने जा रहा है और बन के तैयार है। लेकिन सर वो तो काल्पनिक बता रहे हैं श्री राम। सर जिसने काल्पनिक कहा वो खुद काल्पनिक हो गए हैं, जिसने काल्पनिक कहा वो खुद काल्पनिक हो गए हैं। जो कहते हैं मैं भगवान श्री राम के दर्शन नहीं करूंगा या नहीं जाऊंगा, कोई भी बात है, इस जन्म में नहीं जाएगा तो अगले जन्म में भगवान श्री राम के दर्शन भगवान श्री राम बुलाएंगे जरूर, मुझे भी, आपको भी, उनको भी, जो ये कहते हैं कि हम भगवान श्री राम के नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे उनको या नहीं तो मर के जाना पड़ेगा भैया, दर्शन तो उन्हें के करने हैं, क्योंकि उनसे बड़ा कुछ नहीं है भैया, राम नाम सत्य है, इसके बला कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब मिट्टी, हम इस दुनिया में हम सब खड़े, हम मिट्टी हैं मेरे भाई, लेकिन जो उस मिट्टी को चलाकर, मिट्टी से बनाकर हम जैसे खिलौनों को, वो भगवान श्री राम का ही चमत्कार है मेरे भाई। तो कैसे किसी भी, मैं कहता हूँ हर विपक्ष, कोई कई कई बयान आए हैं, काल्पनिक आ गया है, वो खुद काल्पनिक हो गए हैं, खुद मिट्टी में मिल गए हैं, खुद उनकी चुनावी रणनीति खत्म हो गई है, कौन उनका चुनाव चिन्ह निशान खत्म हो गया है, ठीक है। जो भगवान श्री राम के प्रति गलत भाषा का प्रयोग करेगा, जो भगवान श्री राम के प्रति गलत व्यवहार करेगा, वो कभी भैया सफल नहीं होगा। और मैं अभी 22 तारीख को पूरे भारत में, दिल्ली का नागरिक हूँ, सूर्यवंशम हम सब जा रहे हैं, हमारी बसें जा रही है, भर भर के स्वागत करेंगे, हम गीत गाते हुए भगवान श्री राम के। देखो हम कहते हैं कि भगवान श्री राम ने हमें, हम कहाँ हैं, हमारी सोच कहाँ है, हम भगवान श्री राम का, हमने कहते हैं कि माननीय, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज अगर कोर्ट को मैं बहुत वो सलाम करूंगा, कोर्ट को मैं बहुत, कोर्ट जो हमारा संविधान था, उस संविधान की आज जय जयकार हुई है। आज हमारे संविधान का, मैं कहता हूं हमारे जिस जज ने फैसला दिया, उस जज को मैं कितनी बार उसको मैं चरणों में प्रणाम करूंगा उस जज को, कि आज उन्होंने ये फैसला दिया है। और हम सब, हमने सनातनी धर्म, मैं कहता हूँ अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई जाएंगे वहाँ पर। देखिए वहाँ एक जो निर्माण होने जा रहा है मेरे भाई, वो कोई छोटा कोई निर्माण नहीं है, वो निर्माण पूरा हो चुका है, एक भगवान श्री राम का घर, मंदिर बन चुका है, और वहाँ पे हम सब अपने दिल से जाएंगे, दिल की आत्मा से जाएंगे, दिल के बिल्कुल। और हम अपनी पूरी जो 22 तारीख है, 22 तारीख का हम स्वागत इंतजार कर रहे हैं कि हम 22 तारीख को जरूर जाएंगे। लेकिन सर विपक्ष बार बार ये कहता है कि जो राम मंदिर है, उस राम मंदिर बनने से क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? अरे सर बड़ी अच्छी बात, क्वेश्चन बड़ा पूछा। भगवान श्री राम का मंदिर बना, आज वहाँ कम से कम 4,500 से 5,000 लोग काम कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। उसके बाद भगवान श्री राम का मंदिर अभी तैयार हो गया है, वहाँ पे लोग दर्शन करने जाएंगे, वहाँ भी लोगों को रोजगार मिलेगा। फूल माला जो बेचते हैं उनको रोजगार मिलेगा, जो वहाँ दिए जलाते हैं, मिट्टी के दिए जलाते हैं, जो हमारे हैं उनको रोजगार मिलेगा, जो लोग सफाई कर्मचारी साफ कमाने साफ वहाँ है उनको रोजगार मिलेगा। वहाँ की सरकार जो है, यूपी सरकार है, ठीक है, उनकी वहाँ ड्यूटी लगेगी, उनको रोजगार मिलेगा। सुनो, बहुत, मैं कहता हूँ भैया कम से कम 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये तो भैया बहुत, मैं कहता हूँ भगवान श्री राम ने सुना उनका, वहाँ के लोग खुश हैं अयोध्या के कि यार देखो हमें भी रोजगार भी मिलेगा। और आप जाके देखिए कितनी तेजी से कार्य चल रहा है, 22 तारीख नजदीकी आ रही है और बहुत सुंदर बात है। और 2024 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये भाई साहब, ये मोदी जी की देन है, ये 9 साल बेमिसाल कार्य की देन है। और ये पूछिए क्यों आएंगे, वो आएंगे सर, उनकी योजनाएं, प्रधानमंत्री जी की 45 योजनाएं भारत सरकार में लागू हैं। 10 करोड़ माताओं बहनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत, कितना 10 करोड़। एक माता चूल्हे पे रोटी बनाती थी, आंखें खराब हो जाती थी, आज उनको भरा हुआ सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप कनेक्शन, कापी और उसका बीमा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री दिया है। 30 करोड़ 32 करोड़ जनधन खाते, किसी इंसान का खाता नहीं खुलता था गरीब आदमी का, सड़क सुनो कह रहा है मैं खाते कैसे पैसे जमा कराऊं, जनधन योजना के खाते 30 से 32 करोड़ लोगों के निःशुल्क खाते खुलवा दिए। भाई साहब ध्यान से सुनना। और उसके तहत अब मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, किशोर लोन, शिशु लोन, तरुण लोन। भाई कोई बंदा पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, 10 लाख रुपए तक लोन लेके, मुद्रा लोन लेके तहत अपनी योजना, अपना काम धंधा शुरू कर सकता है, ठीक है। धारा 370 हट गई। देखिए भाई, अभी आप कश्मीर भी अपना, पहले भी था, आज भी है, आज कश्मीर में खुलेआम घूम रहे हैं। सुनना मेरी बात। और भैया G20 का कार्यक्रम देखिए, पूरी दुनिया झुक जाती थी, एक अकेले प्रधानमंत्री जी ने
पूरी दुनिया के सामने सुनो भारत के चरणों में झुका दिया भाई एक नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि बीजेपी के पास राम मंदिर और धर्म की राजनीति के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। भैया सुनो, आज ये कहते हैं ना किसी के नाम पे मुद्दा नहीं है, मैं कहता हूँ भैया भगवान अगर श्री राम के प्रति मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या नहीं है बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप कहते हो कि मुद्दा नहीं है, भैया उन्होंने काम किया है, 9 साल बेमिसाल काम किया है, ठीक है। वो पब्लिक कहती है, विपक्ष कहता है, विपक्ष से, अरे कोई कुछ भी कहे उनको ही पता है, जो बोलते हैं उनको ही पता है कि देश का विकास हुआ है, देश की प्रगति बढ़ी है। आज 8 लाख करोड़ के फ्लाईओवर बन रहे हैं, 2 घंटे का सफर था, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। आज एक से 9 एम्स हैं, 29 एम्स बन के और तैयार हैं, ये मोदी जी की देन है। 29 एम्स बन के तैयार हैं। सुन लो, 8 लाख करोड़ के फ्लाईओवर माननीय प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी के माध्यम से 9 लाख करोड़ के फ्लाईओवर पूरे भारत के अंदर, एक से एक फ्लाईओवर सड़क। आप यार भैया एक से एक ट्रेन, वंदे मातरम ट्रेन, कितनी यार क्या और क्या लोगे, कहते हैं ना रोजगार नहीं है, रोजगार बेरोजगारी है किच्छ है। भैया प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा लोन और अभी एक विश्वकर्मा योजना आई है, मोची धोबी नाई। सुनो, मैं भी मोबाइल में दिखाता हूँ, 21 अपने धर्म जातियों में बांट के, मतलब सॉरी जातियों की नहीं, एक जो 21 लोग थे जो अपना कारोबार मोची है, लोहार है, चुनार है, इस तरह को 1 लाख रुपए का विश्वकर्मा लोन ले सकता है, ठीक है। अपना काम धंधा शुरू करिए। सुनो मेरी बात, बेरोजगारी नहीं थी, अभी 15 लाख नौकरियां निकली हैं अभी इसी 9 साल में दिल्ली के अंदर, 1.5 लाख नौकरियां। सुन लो भैया, 29,000 दिल्ली पुलिस डीडीए में, भाई साहब गिनो ना, दिखाओ, जिसकी जो टैलेंट है, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट, अप्लाई करो, लगो। सरकार देखो जितना बजट होता है तो उतना तो देगी। अब भैया लोग विपक्ष वाले एक मुद्दा बड़ा उठा, 15 लाख दो, 15 लाख दो, काहे के 15 लाख दे भैया? हराम के पैसे हैं क्या प्रधानमंत्री जी के? हराम का पैसा है क्या देश का? सालो तुम्हारे को 15 लाख दे, 15 लाख दो, 15 लाख दो, काहे के 15 लाख दे? किसने कहा 15 लाख दो? किस बात के 15 लाख दे? इनको 15 लाख दो, पार्क में जाके जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे साले। मैं बता रहा हूँ, इनको 15 लाख दो, इनको 15 लाख डंडे नहीं दे, पार्क में बैठ के सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। क्या 15 लाख नहीं दिए मोदी जी ने? काहे के 15 लाख? किस बात के 15 लाख दे? हराम का पैसा है देश का। 15 लाख देश की बात करो, विकास की बात करो, अखंडता की बात करो, हमारे भारत माता की बात करो। जो देश की बात करेगा, देश के विकास की बात करेगा, हम उसके साथ है। सब पब्लिक ने कहा यार वो तो 15 लाख नहीं दिया। अरे किस बात के दे दें? कमाओ खाओ, भगवान ने हाथ दिए, कमाओगे खाओगे नहीं। भैया इनका तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है इन विपक्ष वालों की, ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय हराम का खाना, इनको शुरू से आया है। सुन लो मेरी बात, और ये कुछ भी कर नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। और आज मैं पूरी देश की जनता को कहूंगा, जब से 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी क्यों हुई? अभी 2000 का नोट बंद हुआ, क्यों हुआ मेरे भाई? क्योंकि चुनाव आने वाला था, सबकी नोटबंदी कर दी। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दिमाग था कि अरे यार नोट भरे पड़े हैं, 2-2 हजार के नोट भरे पड़े थे, हैं? बंद किया माननीय मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया। पिछली बार भी नोट बंद किया, कितने करोड़ रुपया निकला। सुन लो, ये भाई देश लूटा गया है, देश को लूट के इन्होंने जो गदर मचा रखा था देश के, सबका हिसाब किताब किया जा रहा है, ठीक है। आज दिल्ली सरकार को देख लीजिए, एक से एक मंत्री जेल जा रहा है, कोई पुलिस किसी को, मुझे नहीं पकड़ती, तुम्हें नहीं पकड़ती। नहीं, वो तो दिल्ली को पेरिस बना रहे थे। अरे भैया पेरिस छोड़ो, जो पेरिस बन रहा है वो बन रहा है। 75% दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे चलती है। कितना? 75% एलजी के माध्यम से भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली चलती है, ठीक है। कुछ सफाई कर्मचारी है, कुछ ऐसे एमसीडी है, ये दिल्ली सरकार के अंडर आता है, ठीक है। नहीं तो भैया पूरा जो दिल्ली का 75% मैंने बताया, भारत सरकार माननीय मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है दिल्ली के अंदर, उससे दिल्ली चल रही है। तो भैया ये केजरीवाल साहब कहते कुछ करने नहीं देते भैया। कौन? अरे भैया वो कर तो रहा है ना केजरीवाल, एक के साथ एक फ्री बोतल, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, और क्या करने दोगे तुम्हारे लिए मोदी जी? और क्या करे? अरे कर तो रहा तू, चलो भैया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। सुन लो मेरी बात, हैं? नकली दवाइयाँ, मोहल्ला क्लिनिक टूटा पड़ा है, क्या करोगे भैया? कुछ नहीं है सिवाय, मैं कहता हूँ सुनो, मैं अपनी ले दी है भैया, झीले तो वो झीले वो भैया वो ही दे सकता है,
डूब के उन्होंने डूबना उसी में, झीलें जो बना रहे हैं ना डूबने के लिए, ठीक है। हमने यमुना की सफाई है ना, हर साल 1,000 करोड़ रुपया पास हुआ था यमुना नदी के लिए, दिया ना केजरीवाल सरकार को, माननीय मोदी जी ने दिया 1,000 करोड़ रुपया। कहाँ दिखाई, हिसाब दीजिए। यमुना की सफाई के लिए हर साल जाता है पैसा, कुछ नहीं हो रहा। तो भैया हम तो ये कहेंगे, देश की विकास की गति चल रही है, इसको रोकने मत दो। आप सबके लिए है, जो मैं कांग्रेस का हो, आम आदमी, एक इंसान हो, आप भारत के नागरिक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाषा का धर्म का आदमी हमारा भारत का नागरिक है, ठीक है। गलत भाषा का प्रयोग मत करो। कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करी, मेरे मुंह से कहा कि भाई अरे भैया तुम किसी किसी को पनौती बोलते हो, एक अच्छे प्रधानमंत्री को हर है कि एक चुनाव मैच हारना भैया कोई वो नहीं होता, ये खेल है, उसको पनौती बोला जा रहा है। ये अभद्र भाषा का प्रयोग, कौन लोग है ये, कहां से आए हैं, किसको बोल रहे हैं? एक प्रधान से और को बोल रहे हैं, पनौती बोल रहे हैं, कौन हो तुम? नहीं सुनी जाएगी तुम्हारी बात, इस तरह की भाषा, इस तरह का व्यवहार नहीं सुना जाएगा देश के अंदर। वो बातें पहले और थी, आज सब दुनिया, भारत का बच्चा युवा, हर युवा जागा हुआ है, युवा समाज जागा हुआ है, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म जागा है। मुस्लिम भाइयों की सुन लो भैया, अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई साथ हैं, योगी में सरकार बनी, मुस्लिमों ने भैया साथ दिया और साथ के साथ रहे हैं, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई। किसी के प्रति धर्म के प्रति बात नहीं करो, अच्छी बात करो, देश के विकास की बात करो, देश को जोड़ो। सड़क टूटी है, अपने पड़ोसी को, अपने निगम पार्षद को बताओ, देश का विकास करो, शिक्षा की बात करो, पढ़ाई की बात करो। हैं, राजनीति कर रखी है, सुबह उठते हैं कोई काम धंधा नहीं होता, निकल जाते हैं ये वो। अरे भैया 9 साल में बेमिसाल, जो 9 साल है, मैं 40 योजनाएं, प्रधानमंत्री घर तक आरोग्य योजना 5 लाख का। अरे भैया कोई बच्चा बीमार हो जाए, कुछ हॉस्पिटल जाए, 5 लाख दिल्ली में नहीं लागू कर रखी केजरीवाल ने, ठीक है। ऐसे क्या है, पूरे देश के अंदर लागू है। एक कोई बीमार हो जाता, प्राइवेट जाए, हॉस्पिटल जाए, सरकारी जाए, 5 लाख रुपए का इलाज फ्री। अरे भैया ये जय हिंद है, सलाम है मोदी जी को। सुनो, मुझे ऐसा प्रधानमंत्री मेरे जीवन में, मैं जीते जी मैं देख रहा हूं, हमें मरना है, मैं कहता हूं आगे भी ऐसे नेताएं देश को आगे चलाने के लिए आए, ठीक है। मेरे को देखो कांग्रेस सरकार ने चलाया, ठीक है, मैं माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी का राज देखा, इंदिरा गांधी जी का राज देखा मैंने, सुनो सब कुछ देखा है मैंने, ठीक है भाई साहब। सरकार चली, सब कुछ चला, अच्छा चलता है, ठीक है। लेकिन कुछ इस माहौल में, इन 9 सालों में कैसे राजनीतिक लोग आ गए हैं, गठबंधन बना रहे हैं एक इंसान को तोड़ने के लिए, एक इंसान के पीछे इतना बड़ा गठबंधन बना के उसको तोड़ने, उसको हराने की। क्या रहेगा 24 में गठबंधन का? 2024 में पूर्ण बहुमत से 400 पार, 2024 में पूर्ण बहुमत से 400 पार सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसी बातें करें, सभी बड़े बड़े चेहरे हैं सर गठबंधन में। कुछ नहीं होने वाला, ये भैया कुछ ना उलगाला, कुछ नहीं है रे, कुछ सब मोदी जी, सिर्फ ओनली भाजपा सरकार ही काम कर सकती है, देश को चला सकती है। कुछ नहीं होने वाला, ये विपक्ष गठबंधन इंडियन कुछ नहीं है। क्या अब ये बताइए कि 24 के अंदर अब भाजपा आने वाली है, राम मंदिर का जो मुद्दा है कारगर साबित होगा उनके लिए? भैया 2000 देखो, उनको भी पता है भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और सरकार अभी 2024 में चुनाव है, तो भैया बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। विपक्ष को भी पता है, उनको भी पता है, तुम्हें भी पता है, ठीक है, उनको भी पता है और पत्रकार जी आपको भी पता है, क्योंकि जो इन 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, वो किसी भी पार्टी ने आज तक, किसी भी नेता ने नहीं किया मेरे भाई। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं भी कोई अच्छे काम करता हूँ, योजनाओं पे भी काम करता हूँ, हमने भी देखा है। सुन लो मेरी बात, आज मैं कहता हूँ राहुल ने एक भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत टूटा नहीं था, अच्छा ठीक है। वो भारत जोड़ो यात्रा से कुछ याद आया मुझे, अब न्याय यात्रा निकाली जा रही है, बड़ी अच्छी। मैं किस चीज का न्याय हो गए, कोई गुनाह हो गया क्या? एक मिनट भैया, उन्होंने लिखा न्याय यात्रा, अरे कौन सा गुनाह कर दिया हमने जो अन्याय किया है, जो न्याय यात्रा निकाल रहे हो? सुनो, किसी पार्टी ने कोई अन्याय कर दिया क्या? न्याय, अरे न्याय तो कानून करता है, तुम कानून के लोग हो क्या? सही, तुम कहते हो न्याय कानून, न्याय यात्रा, उन्होंने न्याय यात्रा, वो कोई अन्याय कर दिया क्या हमने या किसी ने? जो तुम अन्याय किया तो तुम न्याय यात्रा पे निकले हो? अरे ये यार क्या यार, तुम लोग कहाँ की सोच चल रहे हो? देश के आगे बढ़ाने की सोचो, देश के विकास की सोचो। यात्रा अन्याय यात्रा, अरे अन्याय कहाँ हुआ है? किसी पे क्या अन्याय हुआ है? कुछ भी लिख के यार,
भारत कब टूटा था? भारत जोड़ो यात्रा। मैं ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करता भैया। चलिए आप मैं सिर्फ एक चीज देखता हूँ, मेरे भारत में काम क्या हुआ है। मैं एक आम आदमी के नाते कहूंगा कि मेरे भारत में काम क्या हुआ है। मेरे भारत में वो काम हुआ है को जो 70 साल में नहीं हुआ, और बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ है। और आगे 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और अच्छे काम होंगे। शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, दवाइयों पे भी जोर दिया है, स्वास्थ्य पे भी जोर दिया गया है पूरे भारत के अंदर। ठीक है, इस तरह से भैया चैनल पे बाइट देना किसी बात को राम मंदिर, राम की कृपा तो भैया हमारी हजारों साल से। आपकी कृपा क्या होती है? कृपा तो भैया हमारी हजारों साल से भगवान श्री राम पे, हम पे है। सुन लो मेरी बात, ये नहीं है कि क्यों नहीं होगी कृपा, आप भी है और आप पे भी है, सब पे है और उन पे भी है कांग्रेस। अरे भैया तीन राज्यों में सरकार बनी बीजेपी की, मानते हैं? अरे यार वो कृपा नहीं होती भैया, लोगों ने चुना है, बात समझी है, वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी की बात समझी उन्होंने, इसलिए सरकार बनी है। उनके काम देखे गए हैं, उनके हर चीज की बात समझी गई है। ऐसे नहीं होता भाई, देश की विकास की बात करो। ठीक है, मैंने जो भी बात कही है अगर आपको अच्छी लगी है तो ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा जय श्री राम। और आगे आप किसी को वोट देना चाहते दो, हम तो भैया, मुझे तो माननीय मोदी जी पसंद है और मैं उन्हीं के पक्ष में बात करूंगा। ठीक सर, राम मंदिर जाएंगे देखने? बिल्कुल जा रहा हूँ सर। अरे भाई साहब 21 को 4 बजे गाड़ी जा रही है। हाँ, मैं और मेरी टीम जा रही है, पूरे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, मेरा परिवार भी जाएगा। बस कर रखी हमने, जाएंगे, हमारा कार्ड बन के आ गया, पास बन के आ गया, हम जाएंगे। हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा भाई? सबसे आगे हम हैं। ठीक है, सबसे आगे हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे भाई। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।